चलिए आगे बढ़ते हैं और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से जुड़ी एक और खबर आ रही है। बीजेपी यूपी विधानसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर पूरी तरीके से कमर कस चुकी है। यूपी विधानसभा चुनाव की तैयारियों के तहत बीजेपी 22 जुलाई को पूरे राज्य में बूथ लेवल सम्मेलन करने जा रही है, जहां प्रदेश की सभी 403 विधानसभा सीटों पर कार्यक्रम एक साथ होगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ चुनाव की तैयारियों को लेकर एक्शन मोड में है और इसी कड़ी में सीएम योगी आदित्यनाथ आज यूपी के बहराइच और श्रावस्ती में पहुंचे, जहां पर कई विकास योजनाओं की सौगात दी। बहराइच में सीएम योगी ने 352 करोड़ रुपए से अधिक की 70 विकास योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। इसके साथ उन्होंने अलग अलग सरकारी योजनाओं के लाभार्थियों को प्रमाण पत्र भी बांटे। उन्होंने कहा कि बहराइच अब आकांक्षी नहीं, विकास की नई पहचान बन चुका है। सीएम योगी ने साफ कहा कि बेटी और व्यापारी की सुरक्षा से खिलवाड़ करने वालों की जगह या तो जेल में है या फिर जहन्नुम में। अब देश के अंदर जब बुनियादी ढांचे में पूरे देश में एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट की रैंकिंग जारी होती है, तो अब देश के अंदर पहली रैंक स्थापित किया है बहराइच ने। कृषि में दूसरी रैंक आई है बहराइच की और शिक्षा में बहराइच की आई है चौथी रैंक। यह है अब बहराइच की नई पहचान। बहनों और भाइयों, बहराइच की इस उपलब्धि के लिए नीति आयोग ने 21 करोड़ रुपए भी बहराइच जनपद को अलग से दिए हैं। अब तो बहराइच से खलीलाबाद के बीच में रेलवे लाइन के निर्माण के लिए भी भूमि अधिग्रहण का काम चल रहा है और गोरखपुर से शामली तक एक इकोनॉमिक कॉरिडोर बनने जा रहा है। इसमें भी बहराइच से होकर के वह कॉरिडोर जाएगा। यानी ये जितना इंफ्रास्ट्रक्चर विकसित हो रहा है, आने वाले समय में बहराइच उद्योग और निवेश के एक नए केंद्र के रूप में विकसित होगा। और निवेश का मतलब नौजवानों के लिए रोजगार। यूपी के नौजवान के सामने पहचान का संकट। अन्नदाता किसान आत्महत्या करने के लिए मजबूर होता था। न बेटी सुरक्षित थी, न व्यापारी सुरक्षित था। पर्व और त्योहार के पहले उपद्रव हो जाता था, तब कोई विकास की योजना नहीं थी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस दौरान कांग्रेस और समाजवादी पार्टी पर भी तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि यूपी की धरती किसी विदेशी आक्रांता का स्मारक या मेला स्वीकार नहीं करेगी। सीएम योगी ने कहा कि भारत को रौंदने और मां पाटेश्वरी धाम को लूटने आए विदेशी आक्रांता सालार मसूद गाजी के नाम पर पिछली सरकारों ने मेला शुरू किया था, लेकिन नए भारत और नए उत्तर प्रदेश में किसी भी विदेशी आक्रांता के नाम पर कोई भी आयोजन स्वीकार नहीं किया जाएगा। हमने बड़ी स्पष्टता के साथ कहा, यूपी की धरती पर ये नए भारत का नया यूपी है और नए भारत के नए यूपी में किसी विदेशी आक्रांता के स्मारक को भी हम स्वीकार नहीं करेंगे और उसके नाम पर कोई मेला और कोई आयोजन भी स्वीकार नहीं होना चाहिए। बहराइच के बाद सीएम योगी श्रावस्ती पहुंचे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने श्रावस्ती के सीता द्वार पहुंचकर वहां पे लवकुश की जन्मस्थली माने जाने वाले सीता द्वार पर जाकर 396 करोड़ रुपए की 83 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। और सीएम योगी ने कहा कि बलरामपुर में उनकी सरकार ने छांगुर बाबा को पकड़ा, जेल भेजा। सीएम योगी ने लोगों को याद दिलाया कि उनकी सरकार ने कहा था कि यूपी में जो भी बेटी व्यापारी की सुरक्षा में सेंध लगाएगा उसकी जगह जेल या फिर जहन्नुम होगी। आज यही हो रहा है। हमने पहले दिन कहा था ना, जब मुख्यमंत्री की शपथ ली थी, हमने कहा था अपराध और अपराधियों के प्रति जीरो टॉलरेंस रहेगी। इस छांगुर को हम लोगों ने यही बलरामपुर में पकड़ा था। कैसा बेवकूफ बनाता था, छद्म भेष में काल नेमी के रूप में रहता था। पकड़ करके जेल के अंदर ठूंसा है उसको। उसके द्वारा जो अनैतिक और अवैध कार्य किए जा रहे थे, सब पर बुलडोजर चल करके आज स्वाहा हो चुका है। अब छांगुर और उसके गुर्गे धराशायी हो चुके हैं। और हमने कहा था कि बेटी और व्यापारी की सुरक्षा में सेंध लगाएगा तो उसके लिए दो ही जगह होगी, या जेल होगा या जहन्नुम होगा। और बहनों और भाइयों, आज उत्तर प्रदेश में आप देखते होंगे सुरक्षा। मुख्यमंत्री के प्रस्तावित कार्यक्रम के लिए प्रशासन ने
कई दिनों से युद्ध स्तर पर तैयारी की थी, जिसके बाद सुरक्षा व्यवस्था के व्यापक इंतजाम किए गए। कार्यक्रम स्थल को सुरक्षा घेरे में रखा गया था। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का यह दौरा विकास परियोजनाओं के साथ साथ रणनीतिक दृष्टि से भी काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है।